स्वर केवल सांस नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने की एक गुड़ सीढ़ी है। पहले भाग में आपने जाना 72,000 नाड़ियों और 10 प्रकार के प्राणों का रहस्य, और अब समय है उन प्राणों को साधने की वास्तविक यात्रा का। स्वर संहिता कहती है कि जब सांस पूरक, रेचक और कुंभक की विधियों से संतुलित होती है, तब साधक अपने भीतर न केवल रोगों का अंत करता है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। तो आइए इस दूसरे भाग में जानते हैं प्राणायाम के 7 नियम, शुद्धि की कला, कुंभक की रहस्यमय शक्ति और वह मार्ग जो साधक को शिव से जोड़ता है। तो आज हम जानेंगे पूरक, रेचक और कुंभक की विधि, प्राण को कैसे भरे, कुंभक के लाभ, अभ्यास का सही क्रम। अब जरा सोचिए, ये सभी प्राण जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को चला रहा है, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में जाना, तो क्या यह आवश्यक नहीं कि हमारा शरीर और मन दोनों सक्षम हो? शरीर यदि प्राण की धारा से वंचित हो जाए तो रोग का निवास बन जाता है। स्वर संहिता कहती है, स्वस्थ शरीर और शांत मन की 3 शक्तिशाली कुंजी है, और वो है पूरक, रेचक और कुंभक। तो इसकी प्रारंभिक अभ्यास विधि है, बैठ जाए पद्मासन में, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो, दृष्टि शांत, मन मौन। अब बाएं नासिका छिद्र, ईड़ा नाड़ी से सांस भीतर ले जाएं और दाएं नासिका छिद्र, पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इसी को कहा गया है चंद्र स्वर से पूरक और सूर्य स्वर से रेचक। उसे सुनिए, बाएं नासिका छिद्र से यानी ईड़ा नाड़ी से सांस भीतर ले और दाएं नासिका छिद्र, पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे छोड़ें। तो ये दिन में 3 बार, प्रातः, दोपहर और सायंकाल 3 बार करें, और सिर्फ 1 माह तक यही अभ्यास करें। सिंपल, चंद्र स्वर से पूरक और सूर्य स्वर से रेचक, और हर बार 20 बार से शुरू करें और धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचाएं। मीन्स एक बार एक काल में, जब अगर प्रातः काल कर रहे हैं तो धीरे धीरे पहले तो उसका अभ्यास 20 तक ही रखें। प्रारंभ में थोड़ा अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे आपका शरीर उस लायक हो जाए तो उसे अभ्यास को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। पहले प्रातः काल 20 बार करें, फिर दोपहर को 20 बार करें और फिर सायंकाल को 20 बार करें। और जब इसमें आपको लगे कि हाँ, इसका अभ्यास और बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे इसके अभ्यास को 20 बार से बढ़ाकर 100 बार तक पहुंचाएं। तो यह 1 माह तक सिर्फ यही अभ्यास करें, क्योंकि यही प्राण मार्ग की नींव है। तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक अभ्यास। अब बात करते हैं रेचक की, शुद्धि की कला। रेचक, सांस को बाहर निकालने की कला। तो बैठे पद्मासन में और सांस को बिना बल, बिना आवाज, बहुत धीरे धीरे छोड़ें। यही वो बिंदु है जहाँ सांस के साथ साथ विकार, पाप, थकान और मानसिक कलेश भी बाहर निकलते हैं। यह अभ्यास न केवल शुद्धि देता है, बल्कि आपका आभामंडल भी निखारता है, आपका व्यक्तित्व चुंबकीय बनता है। अब तीसरा है पूरक प्राण को भरना। अब धीरे धीरे सांस को भीतर भरें
लेकिन सिर्फ वायु नहीं, अपने भीतर भरे प्राण, ऊर्जा, जीवन शक्ति। पूरक करते समय यह भाव रखें कि शरीर का हर भाग, नासिका, हृदय, मेरुदंड, सिर का शीर्ष, सब प्राणमय हो रहे हैं। पूरक धीरे करें, बिना झटके, और तब तक करें जब तक आपको सिर के शीर्ष पर इसका कंपन न महसूस हो। चौथा है कुंभक, ऊर्जा का स्थिरीकरण। अब बात उस साधना की जहां सांस को रोकना पड़ता है, लेकिन सिर्फ सांस नहीं, समय, गति और विचारों को। भीतर ली गई सांस को रोके, लेकिन सहज भाव से, जैसे काल रुक गया हो। यह कुंभक ही है जो प्राण को सुषुम्ना मार्ग में ले जाकर चेतना को ब्रह्मरंध्र तक उठाता है। कुंभक में ही शिव से मिलन है। अगर शरीर में अशुद्धता रहेगी तो प्राण की गति बाधित होगी, और जहां प्राण अटकते हैं वहीं से रोग शुरू होते हैं। यदि प्राण की गति बाधित हो जाए तो शरीर रोगी हो जाएगा। सर संहिता कहती है, शरीर और मन को स्वच्छ रखने की कला 3 अवस्थाओं में निर्मित है: पूरक, रेचक, कुंभक। सांस को भीतर रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। जब आप सांस भीतर ले तो शरीर को बिल्कुल भी हिलाए डुलाए नहीं, स्थिर होकर शांत मन से सांस को जितनी देर रोक सकें रोकें। यदि रोकने में कष्ट होने लगे तो भय या चिंता किए बिना धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। कुंभक में सफलता के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग करें, परंतु निरंतर सांस भीतर लेकर बल प्रयोग न करें। सर संहिता कहती है, कुंभक से शरीर के भीतर के समस्त विष जल जाते हैं। ये भोजन के पाचन में सहायक होता है और सभी दुर्गुणों का नाश करता है। कुंभक का अभ्यास दूसरे माह से प्रारंभ करना चाहिए। पहला पूरा महीना केवल पूरक और रेचक मीन्स सांस लेना, सांस छोड़ना का अभ्यास करें। इससे नाड़ियां शुद्ध होती है और शरीर कुंभक के लिए तैयार होता है। प्रारंभ से ही कुंभक नहीं करना, पहले प्रथम माह का अभ्यास करें, उसके बाद ही हम कुंभक मीन्स दूसरे माह में प्रवेश मीन्स कुंभक का अभ्यास करने लायक होते हैं। और हाँ, प्राणायाम के कुछ आवश्यक नियम। सर संहिता में प्राणायाम के अभ्यर्थियों के लिए कुछ आवश्यक नियम बताए गए हैं। पहला है सात्विक आहार लें, जिसमें मिर्च, नमक, खट्टे और तीखे पदार्थ शामिल न हो। शराब, मांस, तंबाकू का सेवन न करें। कभी भी ठंडे पानी, नदी या तालाब में स्नान न करें। केवल गुनगुने पानी से स्नान करें, क्योंकि प्राणायाम से शरीर में भीतरी उष्णता उत्पन्न होती है, जिसके कारण ठंडा पानी नुकसान कर सकता है। कुंभक का अभ्यास प्रातःकाल और संध्या को करें, जब वातावरण स्वाभाविक रूप से शीतल हो। कुंभक प्राण का वो ठहराव है जहाँ शरीर भीतर से शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है और चेतना भीतर उतरने लगती है। लेकिन यह तभी संभव है जब नियमों का पालन हो। प्राणायाम केवल एक श्वास अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक साधना है जिसे पूर्ण शुद्धता, एकाग्रता और उपयुक्त वातावरण में किया जाना चाहिए। स्वर संहिता कहती है, यदि संभव हो तो प्राणायाम का अभ्यास बगीचे में या ओपन प्लेसेस में योगियों द्वारा बताए गए एकांत स्थान पे करना चाहिए, और ऐसी जगह जहाँ वातावरण शुद्ध हो, स्वच्छ हवा आती हो
ऐसे स्थानों की प्रकृति और कंपन प्राण के प्रवाह में सहायक होती है। प्राणायाम का अभ्यास उसी समय करें जब वातावरण शुद्ध और ताजा हो। यदि आप शहर के बीचों बीच प्रदूषित वायु वाले स्थान पर अभ्यास करते हैं तो आप उसी अशुद्ध वायु को अपने भीतर ले जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक शुद्ध और प्रदूषण मुक्त स्थान का चयन करें। स्वर संहिता यह भी बताती है कि प्राणायाम का निरंतर अभ्यास स्वर योग साधना में अत्यंत सहायक होता है। व्यक्ति नियम पूर्वक और साधना भाव से किया गया प्राणायाम स्वर ज्ञान के द्वार खोल देता है। सांस में जीवन है और श्वास में ही मोक्ष का द्वार छिपा है। पूरक से प्राण भरे, रेचक से विष त्यागे और कुंभक से उसे स्थिर करें। यही स्वर विज्ञान की असली साधना है। लेकिन स्मरण रहे, यह अभ्यास केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, आत्मिक और ब्रह्मांडी यात्रा है। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरणा दे रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल संहितास ऑन वर्ड को सब्सक्राइब करें, जहां हर श्वास से हम दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद।